नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ, तृतीय पाठ है, जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। प्रस्तुत पाठ में का हम हिंदी अनुवाद करेंगे और इसका अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी अनुवाद से। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्थ मित्रे आस्ताम। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति मित्रे आस्ताम मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत धनी थे। समृद्ध का अर्थ है धनी, आसीत थे। अतः तस्य भवने, इसलिए उसके भवन में, उसके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके भवन में, उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उसके विशाल घर में, बड़े घर में 40 खंबे थे, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 ग्वाक्षः। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 ग्वाक्षः खिड़कियाँ, अर्थात उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणि दरवाजे। 38 विद्युत व्यजनानि च आसन्, और 36 बिजली के पंखे थे। 36 विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे आसन थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 नौकर हमेशा कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। आगे है, एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर चला गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कहाँ? श्रीकंठ के घर पर, कृष्णमूर्ति के घर पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। इसके बाद है, एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। लेकिन मुझे एक ही दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आपको बहु कष्टम जातम, बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ, वे हैं 2 पैर। 2 हस्तौ, 2 हाथ। 2 नेत्रे, 2 आँख। 2 श्रोत्रे, आगे क्या है? 2 श्रोत्रे अर्थात 2 कान। ये उसके 8 नौकर हैं। किसके? कृष्णमूर्ति के। एतत् प्रतिक्षणम मम सहायका। ये हर क्षण मेरे सहायक हैं, मेरी सहायता करने वाले हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। लेकिन तुम्हारे नौकर सदैव, हमेशा, सर्वत्र, हर जगह उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन। तुम तो अपने कामों के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, काम पर नहीं आते, तदा तदा त्वं
कष्टम अनुभवसी, तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, आत्मनिर्भरता में तो सर्वदा हमेशा सुखमेव, सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। इसके बाद है श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसी, मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत अधिक प्रसन्नता उत्पन्न हो गई है, या मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब अहम अपि, मैं भी स्वकार्याणि, अपने कामों को स्वयमेव खुद ही कर्तुम इच्छामि, करना चाहता हूँ। भवतु सार्ध द्वादश वादनम इदम, अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब घर चलता हूँ, अर्थात अब मैं घर चलता हूँ, घर जाता हूँ। तो ये था इसका हिंदी अनुवाद। अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में जो पहला प्रश्न दिया गया है, पहले प्रश्न में, अभ्यास के पहले प्रश्न में ये उच्चारण करना है, विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत इत्यादि, तो ये आप उच्चारण कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा देखिए। अधो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके भवन में, किसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, श्रीकंठ के भवन में, उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। कस्य गृहे कोऽपि भृत्य न आसीत्, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। कृष्ण मूर्ति गृहे कोऽपि भृत्य न आसीत्, कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ है। सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा स्वावलंबन में सुख है, आत्मनिर्भरता में सुख है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम प्रातः 9 वादने अगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर 9 बजे गया। इसके बाद है कृष्णमूर्ते कति कर्मकरः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। सन्ति हैं बहुवचन में, अस्ति स्तः सन्ति अस धातु है। कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकरः सन्ति, 8 नौकर हैं, 2 हाथ, जैसा उस पाठ में बताया था, 2 कान, 2 पैर इत्यादि। अब है तीसरे प्रश्न में, चित्राणि गणयित्वा तदग्रे संख्यावाचक शब्दम लिखत। ये जो चित्र हैं, इसमें जो वो दिया गया है उनको गिनना है, जो वस्तुएं दी गई उनको गिनना है और उसके आगे लिखना है। पहला है इसमें अष्टादश, ये 18 है। फिर है दूसरे में एक विंशति 21 है। तीसरे में पंचदश 15 है। और चौथे में षट त्रिंशत 36 हैं, चौथे में 36 हैं। पांचवें में चतुर्विंशति ही, यहाँ पर विसर्ग, तो इसमें 24 हैं। और छठे में है 33, 33, त्रय स, फिर त्र ई की मात्रा ऊपर अनुस्वार श और त हलंत वाला, 33 अर्थात 33। इसके बाद चौथा प्रश्न है, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। जो ऊपर अंक दिए गए हैं उनके लिए पद चुनने हैं। देखिए 28 दिया गया है तो इसका 28 को संस्कृत में कहेंगे अष्टाविंशति ही। 27 दिया गया है, इसको हम कहेंगे सप्तविंशति ही।
30 दिया गया है, 30 को हम कहेंगे त्रिंशत। 31 दिया गया है, 31 को कहेंगे एक त्रिंशत। इसके बाद 24 दिया गया है, चतुर्विंशति ही 24। 40 दिया गया है, चत्वारिंशत। 50 पंचाशत। तो हलंत है। अब है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रच्यत। इसमें वाक्य की रचना करनी है चित्र देखकर, प्रश्न नंबर 5 में। तो पहला है इसमें वाक्य, एसह कृषकः क्षेत्रम करस्ति। ये जो पद दिए गए हैं इन्हीं को छांटना है और वाक्य की रचना करनी है। एसह कृषकः क्षेत्रम करस्ति, यह किसान खेत जोत रहा है। दूसरा वाक्य बनेगा, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। ये किसान खोदने का कार्य कर रहे हैं। तीसरा है, एते कृषका धान्यम रोपयन्ति। ये किसान धान रोपण कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं। इसके बाद समय दिया गया है, वो समय बताना है। यह है छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में 10:30 सार्ध 10 वादनम, इसको कहेंगे सार्ध 10 वादनम। 7 बजे सप्तवादनम, 2:30 बजे सार्ध द्विवादनम। इसके बाद है 11 एकादश वादनम, 4:30 सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। इसके बाद है 1:30 बजे सार्ध 1 वादनम, सार्ध 1 वादनम। वादनम का जो मोह है वो हलंत रहेगा। अब है 5 बजे पंचवादनम, 5 बजे पंचवादनम। 3:30 सार्ध त्रिवादनम, 3:30 सार्ध त्रिवादनम। 9 बजे नववादनम, 12:30 बजे, 12:30 बजे। तो इसमें आ जाएगा सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम। 8 बजे अष्टवादनम, अष्टवादनम। इसके बाद है 7:30 बजे सार्ध सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम। इसके बाद है ये सातवां प्रश्न, रिक्स्थानानि पूर्यत। खालिस्तान ऋतुः भवन्ति, तो इसमें आ जाएगा 6 ऋतुएं होती है। मासाः खालिस्तान भवन्ति, 12 आ जाएगा इसमें। इसके बाद गौ में एकस्मिन् मासे 30, एकस्मिन् मासे 30 अथवा 1/30 दिवसाः भवन्ति। एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। अब है फरवरी मासे खालिस्तान दिनानि भवन्ति। फरवरी के महीने में अष्टाविंशति का अर्थ क्या है? 28। फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। मम शरीरे खालिस्तान हस्तौ स्तः, हाथ कितने हैं? 2। उसको हाथ कितने हैं? मेरे शरीर में 2 हाथ हैं, अर्थात मेरे 2 हाथ हैं। तो ये था 7वीं कक्षा का तीसरा अध्याय। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस प्रयास से आप लोगों को लाभ हुआ होगा। अगर आपको लाभ हुआ हो, आपने इसको सुना हो ध्यान से और आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक अवश्य करें। अगर आपको लगता है कि ये आपके अनुकूल नहीं है तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं, जैसा आपका मन करे वैसा करें। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।